स्वागत महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हमने देखा, स्कूली बच्चों को जिस तरह कहानी सुनाया करते थे, इसमें मुझे कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। बस ये अभिभाषण के पक्ष में जो कसीदे पढ़े जा रहे थे, सही बोला। मेरे हिसाब से तो 2 बार आप सत्ता के अंदर रहे और 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार जब आपको आधा अधूरा जनादेश मिला और उसके बावजूद इस तरह का अभिभाषण होता, तो ये क्या आप इस अभिभाषण के अंदर जब आपके कई हारे हुए माननीय जो सांसद चुनाव हार गए, तो उन्होंने ये कहा था कि अग्निपथ योजना की वजह से हम चुनाव हारे। मेरे राजस्थान के अंदर भी 3 भारतीय जनता पार्टी के हारे उम्मीदवारों ने बात की थी। समझ महोदय, अग्निपथ जो इस अग्निपथ योजना, सुनो मेरी, आप पहले कृषि मंत्री जी पता करो पूरा। अग्निपथ योजना और अग्निवीर उसके अंदर जाते हैं, उनको कहता है। तो अग्निपथ जो योजना है ये लेके आए और उसका विरोध हमने पहले दिन से किया। ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी और देश का नौजवान कहीं न कहीं ये महसूस कर रहा है कि सेना के अंदर जो सम्मान पहले मिलता था, हमारे गांव के गांव जब सेना के अंदर कोई जाता तो गांव के अंदर बड़ा धूम धड़ाके स्वागत होता। मेरा बेटा सेना के अंदर गया, हम पंजाब से, हमारे सामने बैठे हैं मंत्री जी, बिट्टू जी, ये लोग यहाँ बैठे हैं। मैं भी। तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। अग्निवीर अगर लड़ते हुए शहीद हो जाता तो उसको शहीद सरकार नहीं मानती। जैसा रक्षा मंत्री जी कहते कि 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता साहब। लोग वहां लड़ने के लिए 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। हमारी सेना जो वर्ल्ड के अंदर सबसे मजबूत थल सेना के रूप में इंडियन सेना को माना गया। तो मेरी ये मांग रहेगी कि इस अग्निपथ जो योजना अग्निवीर है, इसको खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर कराई जाए, जिससे सेना का सम्मान लौटे और किसान के बेटे सेना के अंदर जाना चाहे। हमारे यहाँ सेना भर्ती रैलियां में लोग गए ही नहीं। अग्निवीर वाले के अंदर लोगों ने बहिष्कार कर दिया, इनके चूरू के अंदर बहिष्कार कर दिया, सीकर के अंदर कर दिया, हरियाणा के अंदर कर दिया। ये आपके आर्मी के हमारे बेटे MP साहब। तो हम चाहते हैं कि भारत का